सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के रेप केस के बारे में। जी घंटा। अबे क्या कर रहा है भाई? सारे मीडिया वाले तो इधर भाग रहे हैं, उधर तुझे टीआरपी मिलेगी, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे। तू क्या बात कर रहा है? किधर कर रहा है भाई? कंट्रोवर्सी पे चल। पर दद्दू किसी ना किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। अबे भोसड़ी की दुनिया बहुत मादरचोद है, जिसके लिए तू आवाज उठाएगा ना, कल वही लोग तेरे गले के फंदे बनेंगे। इसलिए चुपचाप फनी वीडियो बना और साइड हो जा। ओके, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर। पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बुद्धिमान जीव की जिसका धरती से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मतलब वो हमारी पृथ्वी से बिलोंग नहीं करता, वो किसी और ग्रह से आया हुआ है, जिसका रिसर्च हमारे पास्ट वाली जनरेशन ने किया। अभी प्रेजेंट वाली जनरेशन फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए कर रही है, पर क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, कुछ पता नहीं। तो उस बुद्धिमान जीव का नाम है एलियन। हाँ, वही मादरचोद चिंपैंजी जिसकी पतली टांगे रहती है और आंखें बड़ी बड़ी और स्प्लेंडर बाइक के मुंह के जैसे उसका थोबड़ा रहता है। तो आज मैं रिसर्च करूंगा एलियन की प्रजाति के ऊपर, जो अपनी वेशभूषा बदल के हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ में, लेकिन हमें खबर तक नहीं। तो मैं हूँ आपका दोस्त कार्तिक और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो ये बात है 1 जून 1993 की, जब उस अमावस्या की काली रात को स्पेसशिप से कुछ एलियन धरती पे आए और धरती पर उतरने के बाद उन्होंने अपना काम किया और वापस चले गए अपने ग्रह पे। लेकिन उनमें से था एक जो सबसे अलग था, लेकिन वो गया नहीं। और उस एलियन का साइंटिफिक नेम है रणवीर अलाहाबादिया। दैट अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए थॉट्स शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल चीजें होती हैं। राइट? देखो भाई, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हूँ एक किसान पुत्र। अगर किसी ने मुझे पूछा कि मिया खलीफा या एलेक्सा स्टार, तो मैं एलेक्सा स्टार ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट है। पर इस गांडू एलियन को भी तो समझना चाहिए ना कि सिंगर को मैं साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन कैसे पूछूं। पर इंडिया में इसी बकचोदी को पॉडकास्ट का नाम देते हैं। बात तो सही है। पर कोई इंजीनियर होके भी ऐसी बहकी बातें कैसे कर सकता है? इसकी बातें सुन के भी ऊपर से अल्बर्ट जी हमारे बोलते होंगे, अबे ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो हमारे रणवीर भैया एक अच्छे विचार वाले आदमी है, शुद्ध विचार वाले आदमी, भगवान भरोसे वाले आदमी है। और इनका ये अर्जुन वाला सेलिब्रेशन, हाय 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 भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो हमारे रणवीर भैया की दिनचर्या में बहुत से बड़े बड़े साधु संतों के साथ में, सज्जन व्यक्ति के साथ में इनका उठना बैठना होता है। और इनकी धार्मिक बातें, भगवद गीता के अनुसार खुशी पाने के 3 माध्यम होते हैं। चैप्टर 18 वर्स 36 3 प्रकार की खुशी होती है। पहली तरह की खुशी होती है तामसिक, जो आपको ज्यादा सोने से या ज्यादा लेजी होने से मिलती है, आराम करने वाली खुशी। दूसरी टाइप की खुशी होती है राजसिक, जो कोई मटेरियल गोल हासिल करने से होती है। मैंने कुछ पैसे कमा लिए, शोहरत कमा ली, मैंने दारू पी लिया, मैंने कुछ ड्रग्स कर लिए, उससे जो खुशी मिलती है वो होती है राजसिक। पर तीसरी खुशी होती है सात्विक। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक खुशी और राजसिक खुशी दोनों टेम्परेरी है, कुछ समय बाद ये खुशी समाप्त हो जाएगी। पर सात्विक खुशी पहले जहर की तरह लगती है, पर फिर शहद की तरह लगने लगती है। लॉन्ग टर्म परमानेंट खुशी आपको सिर्फ अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल स्टडीज से मिलती है। ये है भगवद गीता की देन। हम है इंसान और इंसानों का मन तो बदलते रहता है मौसम की तरह। देखो भाई, मैं दूसरे पे ब्लेम डालने से पहले मैं खुद बता देता हूँ कि मैं भी गाली देता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मैं नीचे नहीं गिर सकता। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? खुद माइंड कंट्रोल और भगवत गीता की बातें करने वाला अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाया ऐसे समय में। अरे भाई, तलवार की जख्म मिट जाती है, लेकिन जबान की जख्म कभी नहीं मिटती। एक बार गांव में आके देखना, बारिश के टाइम में 5 सेंटीमीटर जगह के लिए 5 पीढ़ी से लगातार झगड़ा करते आते रहते हैं। नहीं। अब कोई किस कदर गिर सकता है भाई? 2 करोड़ रुपए देके अपना लंड चुसवाना चाहे। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested 2 crore in cash right now. yeah right now कलयुग है बाबा, यहाँ पे सब नए नए में अच्छे ही लगते हैं, बाद में रियलिटी पता चलती है कि कौन कैसा है। तो हमारी लड़कियों की आईडी खोजने वाला दलाल आज से भी उसका दिमाग चलने लगा। भाई अगर लोगों को समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया की बातें इतनी बुरी लग रही है, तो सोचो अगर इन लोगों ने हम लड़कों की व्हाट्सएप ग्रुप चैट पढ़ ली तो सोचो इनका क्या होगा, उनका सोचो हमारा क्या होगा भाई। कितने लोग जेल में जाएंगे, कितने लोगों को फांसी होंगी और कितने लोगों का एनकाउंटर होगा। भाई कोई इस पगले लौड़े मच्छर की झाट को समझाओ कि साले वो पेरेंट्स के सेक्स के बीच में हमें इन्वॉल्व होने के लिए बोला गया है। इमेजिनेशन, अगर इसके मम्मी पापा सेक्स कर रहे हैं और इसे बीच में जाके वहाँ पे इन्वॉल्व होना है तो कैसा लगेगा? ये क्या कॉमेडी है? अजी लंड मेरा। हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में मम्मी पापा के सेक्स के बारे में बात नहीं करते लौड़े। क्या जनरेशन, क्या गांडू लोग पैदा आ गए हैं भाई। डार्क ह्यूमर के नाम पे अपने मम्मी को भी कुछ भी बोल देना, यही तो है आज का टैलेंट। आप कभी आओगे लेटन पे एज अ जज? आएंगे, पापा आएंगे। पापा आएंगे।
पर महीर जी तो आगे चले गए। आज के जमाने की इंडिपेंडेंस गर्ल जो कि हमारी इन्फ्लुएंसर है, मेरा ये कहना नहीं है कि लड़कियां गाली नहीं देती, लड़कियां भी गाली देती हैं, वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं रहती, उन्हें भी सब समझता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इस लड़की का जो भी फ्यूचर हस्बैंड बनेगा ना भाई, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? और कभी यही बोल देता कि तेरे जैसे 250 रुपए में दिखाती है। सही पकड़े हैं। तो अब आते हैं हमारे सरकार चलाने वाले अधिकारी। इलाहाबादी ने स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है। अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, जब तक पुलिस इसके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं करेगी हम चुप नहीं बैठेंगे। आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो नेताओं की चाटते हैं। इनके सामने अगर से मीडिया या कैमरा आ गई ना तो अपने आप को ये ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी है हमारे देश के। इन हमारे नेता दलालों से पूछो कि डॉक्टर केस रेप वाला क्या हुआ और अतुल सर के केस का क्या हुआ, जस्टिस मिला उनको? तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा काम है करने का, तो मैं भी जा रहा हूँ भिंडी में पानी चलाने के लिए। अगर से वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपका मन होगा तो।